हेलो दोस्तों, पिछले स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। अब तो जैसा कि हमने पिछले स्टोरी में जाना था कि किस तरह से वो साया उस बच्चे के सामने अचानक से आ जाता है, जिससे वो बच्चा बहुत ही ज्यादा डर चुका था। स्टोरी के इस पार्ट में हम जानेंगे कि उस बच्चे के साथ आखिर में क्या हुआ। तो आप लोग भी दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों, और इस स्टोरी को हम यहीं से बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। उस साये के अचानक से उस लड़के के सामने आ जाने से वो लड़का इतना ज्यादा डर गया था कि वो हार्ट अटैक से वहीं पर मर जाता है। और उस साये को भी अभी तक ये बात पता ही नहीं चली थी। वो साया अभी भी उस लड़के को डराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उस लड़के के मुंह से और आंखों से खून गिरने लगता है, जिससे उस साये को पता चल जाता है कि ये लड़का मर चुका है। और वो साया भी उस लड़के को गेट के बाहर फेंक के फिर से महल के अंदर वापस चला जाता है अपने खजाने की रक्षा करने के लिए। यहाँ पर अब सुबह होती है और उस लड़के के गांव वाले उस लड़के को ढूंढते हुए उस खंडर जैसे महल के पास जाते हैं, जहाँ पर उस बच्चे की लाश मिलती है। ये देखकर अब गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें ये पूरी तरह से यकीन नहीं था कि उस खंडर में एक साया रहता है। लेकिन अब उस बच्चे की ऐसी मौत देखकर उन लोगों को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था उस खंडर जैसे महल को देखकर। इसीलिए उन लोगों ने अब ये सोच लिया था कि इस खंडर जैसे महल को इस साये से आजाद करने के लिए वो 3 ऐसे तांत्रिकों को बुलाएंगे जो इस दुनिया के सबसे ज्यादा महान क्रिश्चियन तांत्रिक हैं, और उनकी पावर्स भूतों से बहुत ही ज्यादा है और उनकी पावर्स डार्क एनर्जी की है। इसीलिए वो किसी भी गोश्त को पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाते। गांव वालों की ये फैसला करते ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें क्रिश्चियन के तीनों तांत्रिकों का थोड़ा सा झलक दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं उन तांत्रिकों को वो अकेले ही एक पूरी फौज से लड़ रहे थे जो डार्क इविल्स की थी। और उस फौज पर हम देखते हैं ये तीनों तांत्रिक बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे, क्योंकि इनकी पावर्स लाजवाब थी। दोस्तों, आप अगर रियलिटी में इनको देख पाते तो आप भी एकदम डर जाते, क्योंकि ये गोश्त से भी ज्यादा डरावने लग रहे थे और इनके वेपन्स बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, जिनके एक एक वार से वहां पर 100 डार्क इविल्स मर रहे थे। ऐसे ही उन डार्क इविल से फाइट करते हुए उनकी पूरी फौज को इन लोगों ने कुछ ही सेकंडों में मिटा दिया था। इसके बाद इन लोगों को गांव वालों की रिक्वेस्ट का पता चलता है, जिसके बाद ये लोग तुरंत ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहां से फ्लाइंग करते हुए सीधा गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। और वहां पर पहुंचते ही गांव वाले इनके सामने झुक जाते हैं, इनको सलाम करते हैं, जिससे इनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और ये गांव वालों को उठाते हुए उनकी प्रॉब्लम्स का पता लगाते हैं और इन्हें पता चलता है कि जो वहां पर साया है वो इनकी सोच से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उस साये को इन्हीं गांव वालों में से किसी ने मारकर उस खंडर जैसे महल में दफन किया होता है, जिससे वो साया इन गांव वालों के ऊपर कहर बन के टूटने वाला था। वो तीनों तांत्रिक गांव वालों को ये बताते हैं, जिससे गांव वाले अब और भी ज्यादा डर जाते हैं और तांत्रिकों से इस साये को खत्म करने की मदद मांगते हैं। तांत्रिक भी इस काम के लिए मान जाते हैं और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि तांत्रिकों और साये की फाइट में कौन जीतता है।